माना जा रहा है कि दिल्ली में मुलाकात के बहाने विपक्षी एकता पर मंथन हुआ है। मंथन में नीतीश कुमार ने एकजुट विपक्ष का फॉर्मूला दिया है, जिस पर कमोबेश हर पार्टियां सहमत नजर आई। हालांकि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेताओं की रणनीति को भी असरदार ढंग से शामिल करने की कोशिश है। रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जारी है। इस सिलसिले में अपोजिशन जमाअत के लीडरान की मीटिंग का सिलसिला जारी है, ताकि मिशन 2024 को कामयाब बना सके और मसनदे इख्तिदार पर बराजमान हो सके। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के दिल्ली में लोकसभा इंतखाबात 2024 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। पिछले 3 दिनों में मुत्तहिद अपोजिशन कवायद को लेकर कयास ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली दौरे पर अपोजिशन के कद्दावर लीडरान के साथ खैर व खौज में नीतीश कुमार ने एक फॉर्मूला दिया है, जिसे 1 अगेंस्ट 1 कहा जा रहा है, यानी एक के खिलाफ एक, जिसका सीधा सा मतलब है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक अपोजिशन की जरूरत है। सबसे अच्छी बात यह है कि नीतीश कुमार के फॉर्मूले में इलाकाई पार्टियों की हिस्सेदारी को लेकर भी एक ब्लूप्रिंट है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का फॉर्मूला और ब्लूप्रिंट क्या है, केसी त्यागी से सुनिए। नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 फॉर अपोजिशन यूनिटी वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है। लगभग सभी दलों से बातचीत हो चुकी है और बहुत शीघ्र ही आप इसके परिणाम देखेंगे। और जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं जिस पर आप सवाल उठाते हो, ममता जी का क्या होगा, केजरीवाल जी का क्या होगा, केसीआर जी का क्या होगा, नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 अपोजिशन यूनिटी का मतलब है 1 अगेंस्ट 1, और इस फॉर्मूले पे हम बहुत जल्दी मोहर लगाने वाले हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपोजिशन के सभी नजरियात वाली पार्टियों को एक करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में गुज़िश्ता रोज सीएम नीतीश कुमार ने लेफ्ट के लीडर सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात की है। लेफ्ट पार्टियां भी पीएम मोदी के खिलाफ मुत्तहिदा लड़ाई की बात कर रही है। Everybody reach out to everybody. On behalf of our party, we appreciated him for his initiative, for his effort to interact with other secular democratic parties in order to build the unity of secular democratic parties. हमारी पार्टी और वामपंथियों की रुझान हर समय रही है कि जितने धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जनवादी पार्टियां हैं, सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। आज अपने देश को, संविधान को और जनतंत्र को बचाना। तो वहीं नीतीश कुमार की अपोजिशन एकता की कवायद पर बीजेपी की पैनी नजर है। एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह की दलील की नीतीश कुमार पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि 2024 में वजीर आजम की कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं साबिक डिप्टी सीएम सुशील मोदी की भी 2024 की लड़ाई ईमानदार बनाम बदउनवान की लड़ाई है। नीतीश कुमार बदउनवानों को एक करने में जुटे हैं। देश ने तो तय कर लिया है 2024 में प्रधानमंत्री का पद नहीं खाली। तो जो लोग अपने राज्य के अंदर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वो देश में क्या मुकाबला करेंगे। और ये तो जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऑपोजिशन एक सिमत में बढ़ रही है। मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी से लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल तक बहुत हद तक नीतीश कुमार के फॉर्मूले की ओर झुकाव दिख रहा है। लेफ्ट पार्टियां भी सीएम नीतीश के बाद से मुतमईन नजर आ रही है। नीतीश कुमार अगर 1 अगेंस्ट 1 के फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो गए, तो पीएम मोदी की कामयाबी के रथ को रोका जा सकता है। इस मुत्तहिद अपोजिशन ही सरकार को चुनौती दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।